एक ऐसा चौक है जो कॉलेज के नाम से है। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? सब जानना चाहते हैं ये बात को। सीएमडी कॉलेज जी। ये सबसे पहले तो एक ऐसे परिवार का नाम है जिन्होंने एक ऐसी कल्पना आज़ादी के बाद की जब शिक्षा का प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था थी वो कम थी। महिलाएं घर से बाहर कम निकलती थी और एजुकेशन कॉलेज वाले तो उस समय बहुत दूर की बात रहती थी। 3 पीढ़ियाँ तीन ये कॉलेज में पढ़ चुके हैं। सर कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद आता हो हमेशा? एजुकेशन के जो क्वालिटी को लेके हम बात करें तो जो क्वालिटी उनके बाबा के समय थी, जो उनके फादर के समय थी, उससे निरंतर वो प्रगति की ओर बढ़ती चली जा रही है। सर क्या आपको लगता है कि करियर मेंटरशिप, करियर काउंसलिंग ये हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होना ही चाहिए आज के दौर पे? बच्चों को हमने पहले कहा कि उनको आजकल गोल पहले से सेट करना चाहिए कि अगर उनको करना क्या है। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि 10th और 12th के बाद तुरंत उनको तैयारी में आगे लिया, आगे जिनको IAS में सिलेक्शन में ट्राई करना है तो वो तुरंत कोचिंग के लेके या कॉलेज में उस चीज़ की तैयारी को पढ़ाई के साथ चाहते हैं कि वो भी होना चाहिए। सीएमडी सर बहुत सालों से चल रहा है, मेरे को लगता है 70 साल के आसपास सीएमडी को हो गया। आने वाले 10 साल में सर सीएमडी को आप किस रूप में देखते हैं? आज जो अब नई पीढ़ी है, अभी मेरा बेटा भी पढ़ के आया हुआ है बाहर से और यहीं पे है बिलासपुर में, अमन दुबे, और वो भी जो उनकी अपनी नई सोच है, तो जो नए बेच है और नई जो उनकी क्वालिटी है, जो उन्होंने नए संस्थानों को देखा है आगे, तो निश्चित रूप से जो उनकी सोच है मुझे बहुत खुशी है कि आगे और ये कॉलेज बहुत अच्छा होगा। इसकी जो कल्पना हम लोगों ने की थी, हमारे बेटे या हमारे परिवार के अन्य सदस्य इसको आगे चलाने में बहुत अच्छी तरह से और समय के साथ खूब अच्छा काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। जी। बच्चों को कैंसर हो रहा है, बच्चों को बीपी हो रहा है, जैसे आपने बोला शुगर हो रहा है, ये सब जो फास्ट फूड जो हम बोलते हैं उसकी वजह से होता है। अब हमारा प्रयास है कि एक मिलेट कैंटीन प्रारंभ किया जाए, जो शासन ने भी इसके लिए प्रयास चालू कर दिया है हर जगह। बिलासपुर में एक ऐसी जगह है जहां 3 पीढ़ियों ने अपना भविष्य लिखा। बिलासपुर का हर बड़ा नाम किसी न किसी तरह सीएमडी कॉलेज से जुड़ता है, जहां से नेता निकले, अधिकारियां निकले और कल के लीडर्स तैयार हुए। एक ऐसा कॉलेज जो 70 साल से सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि जिंदगियां गढ़ता है, और 70 साल 3 पीढ़ियां, हजारों करियर्स। यहाँ नॉलेज के साथ साथ लीडरशिप, वैल्यूज और प्रोफेशनल रेडीनेस का एक 3 यूनिक ब्रांड तैयार होता है। करियर मेंटरशिप, गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट्स, वोकेशनल प्रोग्राम्स, NEP अलाइंड कोर्सेज। सीएमडी ने हर युग के बदलाव को अपनाया ही नहीं, लीड भी किया है। आज हम इस रीच लेगेसी के गार्जियन, सीएमडी कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संजय दुबे सर से हम उस भविष्य के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसे वो हमारे शहर बिलासपुर के लिए देखते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। सर हम इतने सालों से बिलासपुर में हैं और ये समझ में आता है कि एक ऐसा चौक है जो कॉलेज के नाम से है। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? सब जानना चाहते हैं ये बात को। सीएमडी कॉलेज जी। ये सबसे पहले तो एक ऐसे परिवार का नाम है जिन्होंने एक ऐसी कल्पना आज़ादी के बाद की जब शिक्षा का प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था थी वो कम थी। लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का जो प्रयास था, जो एक अलग जगाई गई, वो इस कॉलेज का, उसमें बहुत बड़ा इस परिवार का योगदान है। सीएमडी ये हमारे दादा यानी पंडित छितानी मितानी दुबे, जो हमारे दादाजी का नाम था जी। उनके नाम से हमारे बाबा पंडित द्वारिका प्रसाद दुबे और परिवार के लोगों ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की। और इस संस्था का जो उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षरता के लिए प्रेरित किया जाए। और सबसे बड़ी जो उस समय चुनौती थी महिलाओं को लेके, महिलाएं घर से बाहर कम निकलती थी और एजुकेशन कॉलेज वाले तो उस समय बहुत दूर की बात रहती थी, पर जो उस समय शुरुआत हुई उनको भी आगे लाने की और शिक्षा से जोड़ने की, तो पंडित द्वारका प्रसाद दुबे जी का ये जो प्रयास था ये बहुत सफल रहा।
और धीरे 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 ये 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 25 बच्चे से आज ये वृक्ष बढ़ता बढ़ता आज लगभग 4,000 से 5,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या बात तो यही हमारी विरासत है और यही उसके पीछे जो सोच थी, जो लक्ष्य था, वो यही था कि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हो उसमें सब लोग शामिल हों और सबको उसका लाभ मिले। बिल्कुल सर। सर मुझे जहाँ तक याद है सर, 1956 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सीएमडी का। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पिताजी इस कॉलेज से पढ़े हैं। एंड मुझे लगता है सर 3 पीढ़ियाँ ये कॉलेज में पढ़ चुके हैं। सर कोई ऐसा वाक्या जो आपको याद आता हो हमेशा? बहुत खुशी भी होती है कि जब कोई दादाजी पढ़े हों जी। या उनके पिताजी पढ़े हों और जब उनका नाती पढ़ रहा हो, तो ये अच्छा तब लगता है जब फादर भी उस कॉलेज में पढ़े हों और उनके पिता भी पढ़े हों, बाबा भी पढ़े हों। राइट। तो एक जो खुशी है और जो उस बच्चे को जो लगता है कि मेरे पापा भी यहाँ पढ़े थे, मेरे बाबा भी यहाँ पढ़े थे, तो जब वो आता है तो निश्चित रूप से उसके मन में प्रसन्नता रहती है। और एजुकेशन के जो क्वालिटी को लेके हम बात करें तो जो क्वालिटी उनके बाबा के समय थी, जो उनके फादर के समय थी, उससे निरंतर वो प्रगति की ओर बढ़ती चली जा रही। पहले अगर छोटे क्लासरूम थे या प्रैक्टिकल की सुविधाएं उस समय शुरुआती दौर पे थी, तो आज आधुनिकता के तौर पे हम जा चुके हैं। आज का जो बच्चा है वो बहुत ही आधुनिकता के तौर पे वहाँ पढ़ाई कर रहा है। सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं। राइट। लैब जो वहाँ पे बनाए गए हैं, अत्याधुनिक लैब बने हुए हैं जिसमें वो अपने जो प्रैक्टिकल है वो उसको करता है। साथ ही क्लासेस भी ई क्लासेस हो गई हैं पूरी, सब में टीवी लगे हुए हैं। साथ ही जो ई क्लासेस के लिए आपको माइक या जो भी ज़रूरत होती है, सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो जो दौर आज का दौर है और जो पुराना दौर था उसमें लगातार आज की चुनौतियों का हम सामना करते हुए उन सब चीज़ों को भी बच्चों के लिए ला रहे हैं। सर इतना ज़्यादा मतलब अनुभव रहा है आपका एंड कई सारी यादें भी रही है। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है सर, इस कॉलेज की स्थापना के पीछे क्या रीज़न रहा है और क्या अभी भी वो रीज़न सक्सेसफुल चल रहा है? ये बहुत ही अच्छी बात आपने आज याद दिलाई। और कई बार शहर में लोग कॉलेज के बारे में जानते सीएमडी कॉलेज है, पर कभी यह प्रयास कोई नहीं करता कि ये कॉलेज कैसे बना था, कब बना था, इसके पीछे सोच क्या थी। जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज की पीढ़ी को ये जानना भी चाहिए। बिल्कुल। जब बिलासपुर एक छोटा सा यानी जगह थी, छोटी जगह थी, और जहाँ पे एजुकेशन की सुविधा, जहाँ पे कॉलेज मात्र एक कल्पना होती थी और ज़्यादातर परिवार के बच्चे बिलासपुर से बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करते थे। तो जब बाबा लोगों ने वहाँ व्यापार किया और जब वहाँ पे उन लोगों ने जो भी थोड़ी इनकम गेन की, तो उनको ये लगा कि क्यों ना एक अच्छा काम किया जाए। उस समय टाकीजों का दौर था, सिनेमा हॉल जो होते हैं। बिल्कुल। उस समय दाल मिल या राइस मिल ऐसी चीज़ें लोग बिजनेस में जाते थे। जी। तो पर उनका ध्यान समाज सेवा से ज़्यादा था और उनकी सोच थी कि समाज सेवा के रूप में एक संस्था बने। इस समाज सेवा संस्था में जो फीस का स्ट्रक्चर हो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकें। जो ऐसे सब्जेक्ट या जो पढ़ाई यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पे उन अनुभवों का वो लाभ लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें। तो उसके पीछे जो सोच थी वो कमाई की सोच नहीं थी। आज भी सीएमडी कॉलेज की जो फीस है वो एक अपने दायरे में है कि जो एक बच्चे अफोर्ड कर सके उसमें। तो ये प्रयास हमेशा रहा है कि जो शिक्षा को, जो उद्देश्य को लेकर इसको बनाया गया कि लोग शिक्षित हो सकें, लोग ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो और एक सामान्य आदमी भी उस कॉलेज में पढ़ सके। वो कल्पना हमारी पूरी हुई है बाबा लोगों की और मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे परिवार के लोगों को यहाँ शिक्षा मिली है और ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनको शिक्षा की ज़रूरत थी और ऐसा लगता था कि नहीं पढ़ पाएंगे, पर कॉलेज की भी एक योजना है जिसमें ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं या उनकी कोई समस्या है तो उनको हम अपने धर्मादा ट्रस्ट के थ्रू भी एजुकेशन के लिए आगे प्रेरित करते हैं पढ़ाने की। सर मुझे लगता है ये बात आज तक कभी आपने कहीं भी नहीं है, ना ही सुनी है। नहीं, और आज की पीढ़ी को भी जानना चाहिए। लोगों को ये भ्रमित रहते हैं कि अरे सीएमडी कॉलेज है तो बहुत हाई फाई होगा या बहुत एक बिजनेस के लिए चल रहा होगा, पर सीएमडी कॉलेज ने कभी व्यापार को लेके
या व्यापारिक दृष्टिकोण से काम नहीं किया। बिल्कुल सही बात है सर, और मैं खुद वहाँ से पढ़ा तो ये बात बिल्कुल मैं 100% स्टैम्प के साथ बता सकता हूँ। जो स्थापना की जो बातें थी वो अभी अपन चर्चा अपन लोगों ने की। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है सीएमडी कॉलेज की स्थापना, और आज 70 साल लगभग कंप्लीट हो रहे हैं, जो एक धरोहर के रूप में बन चुका है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी छात्र प्रतिनिधि मंडल मिल चुका है, उनकी भी यादें हैं कॉलेज। क्या बात है सर। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके साथ भी छात्र प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हो चुकी है जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ भी छात्र प्रतिनिधि मंडल मिला हुआ है। सीएमडी कॉलेज के बारे में और सीएमडी कॉलेज की जो जानकारी थी वो छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, और जब भी उनको बुलाया जाता था दिल्ली में तो इस तरह की कई कार्यशाला हुई है, और उसमें उन्होंने इनको छात्राओं को मिलने का मौका मिला। तो प्रमुख रूप से जो मैंने अभी नाम बताए, इस तरह से उन्होंने वहाँ उनकी मुलाकात की। और आज भी अगर इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली में छात्रों के लिए होते हैं तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाता है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। क्या बात है सर। मैं सर इसी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरे पिताजी भी जैसे कॉलेज से निकले हैं तो उन्होंने भी ये सेम चीज़ कहा था कि अपॉर्चुनिटी दिखती है इस कॉलेज से, एंड तभी ये ज्वाइन करते हैं। केवल सर इस बात को नहीं रख सकते कि डिग्री कोर्सेज के लिए कॉलेज फेमस है। ये जो आपके पीछे का जो सपना रहा है वो सही में साकार होते हुए मुझे दिख रहा है। तो उसमें चुनौतियां, जैसे आप आज एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं कि मुझे बीए करना है, बीकॉम करना है, पर सीएमडी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें आपको एनसीसी में भी आप जा सकते हैं। एनसीसी जो हमारा कैडेट को पूरी जो टीम है वो सफलतापूर्वक काम कर रही है, गांव-गांव में जाके काम करते हैं, चाहे अभी परेड में भी शामिल हो चुके हैं। उसी तरह से एनएसएस की जो टीम है, एनएसएस की टीम भी गांव को गोद लेके, उन गांव को जो साक्षरता से लेके, चाहे कुपोषण के शिकार बच्चे हो रहे हों, चाहे उस गांव में जो भी कमी रहती हो, उस गांव में जाके काम कर रहे हैं, तालाब का निर्माण कराए। और जब अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज आज से 6-7 साल 8 साल पहले चल रहा था टॉयलेट को लेके, तो टॉयलेट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका एनएसएस वालों ने की, गांव-गांव में जाके उसका निर्माण कराया। तो अगर आप एक संस्थान में शिक्षा के साथ अन्य चीज़ों से भी जुड़ते हैं तो एक आपकी उपलब्धि है और आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एनसीसी, एनएसएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसमें अदा कर रहा है। साथ ही पढ़ाई, जिस तरह से पहले आज इंटरनेट यही सब बहुत इम्पोर्टेंट चलता था, अब एआई का ज़माना आ गया है, उसकी भी कार्यशालाएँ, उसके लिए भी बच्चों को कैसे उसका सही उपयोग वो कर सकें और लाभ लें एआई का, तो उसके लिए भी कार्यशाला आयोजित हो रही कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। और उस पर अब हमारे जो टीचर्स हैं कंप्यूटर विभाग के, वो काम कर रहे हैं कि बच्चों को आने वाले 20 साल में किस तरह से उनको एजुकेशन मिले और नई आधुनिकता के साथ वो एजुकेशन प्राप्त करें, यह प्रयास जारी है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि एआई तो आने वाला 20 साल, आप एआई मान लीजिए कि हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड पे, हर एक सेक्टर पे एआई आने वाला है। मुझे लगता है कि जब आप आसपास के लोगों को देखते हैं बिलासपुर में खासकर, तो जिनसे पूछते हैं वो बोलता है कि मैं सीएमडी कॉलेज से ही निकला हूँ। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे से लेके आने वाले आसपास के लोग सब सीएमडी कॉलेज से निकले हैं, ऐसी बात कहते हैं। सर ऐसे कुछ खास नाम जो, क्योंकि मुझे पता है सर बड़े से बड़े नेता से लेके अधिकारी तक आपके कॉलेज से निकले हैं, ऐसे कोई खास नाम जो आपके यहाँ से एलुमनी के रूप में निकले? बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत खुशी भी होती है कि जब पता लगता है कि सम्मानीय मंत्री सीएमडी कॉलेज के स्टूडेंट है, सम्मानीय विधायक सीएमडी कॉलेज के स्टूडेंट है, सम्मानीय अधिकारी सीएमडी कॉलेज का स्टूडेंट है। तो ये जो लिस्ट है, अगर मैं बोलते जाऊंगा तो अभी आपका करीब 15 मिनट का टॉक शो में वही सब चीज़ें आ जाएंगी। मुख्य रूप से तो बिलासपुर में ही देख लीजिए आप, सम्मानीय अमर अग्रवाल जी, सम्मानीय धर्मलाल कौशिक जी, सम्मानीय धर्मजीत ठाकुर जी, सम्मानीय महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, और ऐसी कई लिस्ट है। और जो कि बाहर में हैं, अभी हमारे एयर मार्शल हैं, फॉरेन सर्विसेज में भी काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं। और ऐसे कई जो
मेरे ख्याल से ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं होगा जिसमें यहाँ का जहाँ विद्यार्थी CMD ना हो और इस बिल्कुल। कॉलेज का नाम रोशन कर रहा हो। बिल्कुल। तो एक कॉलेज के लिए और एक संस्था के लिए सबसे जो प्रमुख उसका उपहार होता है या सबसे जो उसका एक गिफ्ट होता है, यही होता है कि उसका स्टूडेंट आज पूरे देश विदेश में जाके अगर पढ़ रहा है और जब भी उस एमडी कॉलेज को आज भी याद करता है तो बराबर एलुमनाइज होते रहती है, तो उनके मैसेज आ जाते हैं और उनकी जो खुशी होती है कि हमारा कॉलेज है, जब ये बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बाबा लोगों का और जो उनका आशीर्वाद था और जो उनकी कल्पना थी वो साकार हुई और साकार हो रही है जी। तो एक जो वो अनुभव है उसको हम लोग या जो पूरा परिवार है वो इस चीज़ को समझता है कि कल्पना अगर पूरी हो जाए और जो सोच अगर पूरी हो जाए तो उसमें कितनी खुशी होती है। बिल्कुल सर, सही बात है। जो सपना आपने और आपके लोगों ने तय किया है वो आज सफल होता हुआ दिख रहा भी है। सर एक चीज़ मुझे लगता है सीएमडी एक ब्रांड है और ये ब्रांड के पीछे किन लोगों का सहयोग रहा है सर, ये हमारी जनता जानना चाहिए। बहुत ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और संस्था चालू कोई भी कर सकता है। आज कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो शुरू करने के पीछे उसका कारण जो मूल कारण होता है और जो उसके पीछे मूल जो काम करने वाले होते हैं वो होती है उसकी टीम। जी। सीएमडी कॉलेज के जो प्रोफेसर चुने गए, जो प्रोफेसर ने वहाँ काम किया, आज एक प्रोफेसर वहाँ पे 30 ईयर्स 40 ईयर्स की जॉब कर रहा है, 30 साल 40 साल वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहा है। ये शायद पहला कॉलेज होगा जिसमें इतनी लंबी सर्विस एक ही कॉलेज में कर रहे हैं लोग। जी, बहुत बड़ी बात। तो ये जो अनुभव है ये अपने आप में एक बहुत अलग सा अनुभव है। जी। वो टीचर जो कि बच्चों से उनका लगाव होता है और जो टीचर का जो अनुभव हो जाता है 20-20 साल का 30-30 साल का, तो जो पढ़ाई का जो उनका स्तर है वो काफ़ी हाई हो जाता है। जी। तो जो बच्चों को लाभ मिलना चाहिए वो उनको मिलता है। तो जब टीम अच्छी होती है, जब वहाँ पे प्रोफेसर जो हमारे साथी काम करते हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं। आदरणीय जे.के. अग्रवाल सर कॉमर्स में आप सुने होंगे। जी सर। आदरणीय रमन सिंह जी फिजिक्स में थे। जी। आदरणीय डी.पी. शुक्ला जी जिन्होंने पहले प्राचार्य के रूप में सीएमडी कॉलेज में काम किया और अपनी लंबी सेवाएं दी, और आदरणीय डॉक्टर पी.सी. जैन भी प्राचार्य रहे बाद में। जी। तो जो टीम थी वो टीम ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और उसके बाद जो नए चेयरमैन आए थे स्वर्गीय पंडित भागवत प्रसाद दुबे जी, तो जो उनकी कल्पना थी और सोच थी, उनके रहते कॉलेज ने काफ़ी आगे की और ग्रोथ की, जिसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम और नई क्लासेस, नए लैब के जो काम थे सब उसी समय शुरू हुए। कॉमर्स डिपार्टमेंट भी जो नया रेनोवेशन हुआ था उसी समय चालू हुआ था। अच्छा। तो स्वर्गीय पंडित भागवत साहब दुबे की जो सोच थी, जी। जो उनका प्रयास था, निश्चित रूप से कॉलेज को ऊंचाइयों को ले गया। जी। और उसको अब हम लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आज के बच्चों को नई व्यवस्था के साथ हम और अच्छे से उसमें सेवा कर सकें। तो जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे इसके पीछे जो कारण था, जो कारण होता है वो स्टूडेंट होता है। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अनुशासन के साथ रहते हैं, कॉलेज के नाम बढ़ाने में अपना सहयोग करते हैं, जो टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी वहाँ पे बच्चों के साथ और कॉलेज को आगे बढ़ाने में, मैं उन सभी टीचरों को जो आज नहीं है उनको भी नमन करता हूँ, जो है उनको भी प्रणाम करता हूँ कि उनकी सेवाओं से कॉलेज आज इतनी ऊंचाइयों पे गया। छात्र छात्राएं जो इस कॉलेज में पढ़े और आज इस कॉलेज को याद कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने कॉलेज को आज भी याद रख रहे हैं। क्या बात है सर। सर इतने लोगों का सहयोग और सक्सेस देखने के बाद भी कई लोगों के मन में आज भी एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये है सर कि छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल तो है बच्चों के अंदर, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। इस सेंटेंस से सर आप कितने प्रतिशत रखते हैं कि हाँ ये सच है बात? बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बातों से। और समय के साथ एक समय वो था जब बच्चे नॉर्मल क्लास में आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे। एक जिस तरह से आज देश प्रगति कर रहा है और आज भारत देश में जिस तरह से आधुनिकता के साथ सारी चीज़ों का समावेश हो चुका है, तो बच्चों को जो फील्ड है, पहले एक लिमिटेड फील्ड रहता था कि बच्चा या जॉब करेगा या कहीं चला जाएगा तो
नई जॉब, चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो, सामान्यतः सरकारी जॉब में या प्राइवेट जॉब में चला जाता था। पर आज के दौर में बच्चों के पास खुद कुछ करने के लिए, खुद कुछ सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो बच्चा अपना व्यापार कर सकता है, बच्चे उसमें कुछ सीख सकते हैं, और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हैं, चाहे उनको पढ़ाने का शौक़ हो, चाहे इंजीनियरिंग का शौक़ हो, चाहे टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें। आजकल आप देखते हैं लोग कंप्यूटर लाइन में चले जा रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग में चले जाते हैं। ये तो बहुत छोटा सेक्टर है, पर फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी जा रहे हैं लोग। तो सेक्टर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और बच्चों को काम अगर करना है तो उनको जो चुनने के लिए पहले जगह कम रहती थी, अब चुनाव करने के लिए जगह भी बहुत। तो बच्चा आज अपने मन की चीज़ों को ढूंढ सकता है। और बच्चों को विशेष रूप से छात्र छात्राओं को बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से पढ़ाई में अपना पूरा समर्पण देते हैं, पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आगे उनको करना क्या है। करना है कि अपने टारगेट और गोल को वो चुन के चले कि मेरा ये गोल है, फिक्स है। तो अगर गोल फिक्स है तो आप उसी लाइन में आगे चलें, उसी लाइन को आगे सीखें, और धीरे धीरे प्रयास करें कि आप इन्हीं सब चीज़ों से, जो आपका इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों पे आप आगे काम करें। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं सर, तो आपको लगता है सर छत्तीसगढ़ में क्वालिटी एजुकेशन है, या आपको लगता है कि उसकी और ज़रूरत है? क्वालिटी एजुकेशन का जो सुधार है छत्तीसगढ़ में बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। आप अभी 5 साल में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा, चाहे कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर हैं, सब लोगों का जो झुकाव है, पहले भिलाई तरफ था, फिर रायपुर तरफ था, आज बिलासपुर सबसे बड़ा हब बन चुका है जी। और स्टूडेंट का जो सिलेक्शन रहता है, सबसे ज़्यादा बिलासपुर के प्रति ज़्यादा अटेंशन रहता है। तो कॉलेज को लेके, आधुनिक कॉलेज का जो प्रयास है, जैसे हम लोगों ने भी अभी MBA चालू कर दिया। MBA में जो प्लेसमेंट के लिए हमने अभी वेदांता ग्रुप, बाल्को, बड़ी बड़े सीमेंट प्लांट है, उन सब से हम लोगों ने MO किया हुआ है, जिससे बच्चे अगर वहाँ से पढ़ते हैं और हमारे यहाँ से आगे उनको चांस चाहिए, तो उसमें कैंपस इंटरव्यू में जाके वो जॉब के लिए भी, प्लेसमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहीं से उनको जॉब भी मिल जाती। तो MBA के साथ जिस तरह आधुनिकता के साथ उनका टूर प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है, प्लांट विजिट कराया जा रहा है, लोगों से इंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, जुड़ाव कि कैसे लोगों से आप जुड़ें। अखबार या प्रेस का भी विजिट कराया गया उनको कि कैसे प्रेस में काम होता है, कैसे रेलवे सेक्टर में काम होता है, कैसे प्लांटों में काम होता है। तो एक पर्टिकुलर एक जगह को हर बार चॉइस करके उनको विजिट कराया जाता है, और ये प्रयास किया जाता है कि वहाँ के लोग भी आके अपनी बातें रखें कि आज उनका इंडस्ट्री में क्या अनुभव है, आपके जो भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं वो क्या बच्चों को बोलना चाहते हैं। तो जो उनको उसका लाभ मिल रहा है, पढ़ाई के साथ साथ जो इस तरह की बातें जुड़ती हैं, विजिट है, लोगों का लेक्चर है, तो बहुत ही उनको कुछ सीखने को मिलता है। तो नई नई चीज़ों के समावेश के साथ जो क्लासेज में आजकल तुरंत गूगल से या टीवी से, यूट्यूब से, वहीं पे ही उनको पूरी चीज़ें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सारी चीज़ें उनको बता दी जा रही हैं, और सेकंडों में ही आजकल पूरे कैंपस को भी हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि वाईफाई से जोड़ दिया जाए। लगभग उसमें हम लोग सफलतापूर्ण काम कर चुके हैं। तो कहीं भी कोई लड़का अगर चाहे तो लाइब्रेरी के लिए भी हम लोग लाइब्रेरी को जोड़ा हुआ है, कोई भी बुक वो सेकंडों में निकाल सकता है और वहीं पे वो पढ़ सकता है। तो ऐसी सुविधाएं अब जो उनको मिल रही हैं, उसमें आधुनिकता या आगे की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि केवल एकेडमिक्स नहीं, बल्कि वोकेशनल और स्किल बनाने की इसमें आप काम चल रहा है सर। जैसे आपने बोला कि लाइब्रेरी एंड ऑनलाइन एजुकेशन, हाइब्रिड एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा अभी रफ्तार में फैल रहा है सर। कोविड के बाद इतने सारे न्यू एज करियर आ गया है, जैसे AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये XYZ बहुत सारे न्यू एज करियर देखते हैं। उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है सर कि जो बच्चे डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें मोर देन 50% बच्चे जो है वो या तो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, जैसे व्यापम हो गया सर, CGPSC हो गया, या और कोई सर नेट हो गया, JRF हो गया, बहुत सारे, और बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसमें चले जाते हैं। और 18 साल से स्टार्ट करते हैं सर, 35 साल या जब तक एज लिमिट नहीं हो जाता तब तक उनकी तैयारी चलते रहती है। सर क्या आपको लगता है कि करियर मेंटरशिप, करियर काउंसलिंग,
ये हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होना ही चाहिए आज के दौर पे। ये जो आपने पूछा, इसका मैंने पहले जो आपको जिस लाइन पे बातचीत चल रही थी, जी तो ये उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ जी कि जो बच्चों को हमने पहले कहा कि उनको आजकल गोल पहले से सेट करना चाहिए कि अगर उनको करना क्या है, तो कैरियर काउंसलिंग का जो चालू हुआ है, जी। कैरियर काउंसलिंग का जो सब्जेक्ट है, उसमें बच्चों को सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि आप अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उस पर क्या बेटर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी सारी शिक्षा आपको दी जाती, जानकारी दी जा सकती है। उसके लिए हम लोगों ने IMA या बाहर से जो भी टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स होते रहते हैं बीच बीच में। जो सब्जेक्ट बच्चे का रहता है, चाहे मार्केटिंग का हो चाहे साइंस का हो, उन पे अपने अपने जो लेक्चर्स हैं उनके माध्यम से और सेमिनार भी आयोजित होते रहते हैं, जिससे वो सेमिनार के उसमें अपने मॉडल या प्रोजेक्ट बना के भी अपनी चीज़ों को रखते हैं कि जो उनको करना है आगे। जी तो ये जो प्रयास है कंटिन्यू हमारा चल रहा है और इम्पॉर्टेंट वही है कि अगर बच्चा अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी, और सफलता के लिए जो योगदान संस्थान का होता है वो हम कर रहे हैं। सर, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 18 साल से 35 साल की उम्र तक बच्चे जाते हैं, सो ऐसा कौन सा एक कॉमन क्वालिटी आपको समझ में आता है सर जो बच्चों को सक्सेसफुल बनाता है? क्योंकि आपने तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है, आपके हिसाब से ऐसे कौन सी कॉमन क्वालिटीज़ है बच्चों के अंदर कि हाँ ये ही बच्चे हैं जो इस क्वालिटी के बच्चे वो सक्सेसफुल बन जाते हैं? ये जैसे आजकल चॉइस के लिए बीएड आ गया है जी बीएड में जो एजुकेशन सेक्टर पे जाना चाहते हैं वो बच्चे जा सकते हैं। एक मैनेजमेंट चल रहा है, जिसे मैनेजमेंट में बच्चे अगर कोई जॉब में या जो भी इंजीनियरिंग उसमें जाना चाहते हैं तो वो BBA वगैरह करके उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। साइंस में अलग अलग सेक्टर हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो BSc करने के बाद पहले तो कॉमन आप तैयारी करिए, उसके बाद MSc में आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको आगे जाना। फिर सबसे ज़्यादा आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि 10th और 12th के बाद तुरंत उनको तैयारी में आगे जुड़ जाते हैं। जिनको डॉक्टर बनना है या आगे जिनको IAS में सिलेक्शन में ट्राई करना है तो वो तुरंत कोचिंग के लेके या कॉलेज में उस चीज़ की तैयारी को पढ़ाई के साथ चाहते हैं कि वो भी होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत चुनौतीपूर्ण यानी चीज़ें हैं कि कॉलेज में उस बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसकी भी उसको ट्रेनिंग मिले जो कोचिंग वो चाहता है, जिसके लिए बच्चे भटकते हैं या बाहर चले जाते हैं। तो वो भी कैरियर काउंसलिंग का भी जो हमारा प्रयास है वो भी एक सेक्टर हम बना रहे हैं और उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो 1 घंटे की क्लास हो उसमें बच्चे को जिस बारे में जिस सेक्टर में वो जानना चाहता है या जिस सब्जेक्ट में वो वीक हो उस सब्जेक्ट को लेके उस पर ध्यान दिया जाएगा और उस सब्जेक्ट को लेके उसको पढ़ाया जाएगा। मुझे समझ में आता सर कि CMD ने बहुत कुछ किया है एंड CMD सर बहुत सालों से चल रहा है, मेरे को लगता है 70 साल के आसपास CMD को हो गया। आने वाले 10 साल में सर CMD को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो प्रबंधन जो एक कमेटी होती है गवर्निंग बॉडी, कि CMD कॉलेज में एक गवर्निंग बॉडी बनती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो गवर्निंग बॉडी का होता है। और मुझे इस बात की खुशी है और मैं जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे परिवार के सम्मानीय पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, सभी का नाम तो लूँगा तो 2 मिनट आपको लगेगा। मुख्य रूप से फादर का आपको आता है जो पंडित स्वर्गीय भागवत साथ दुबे जी ने की प्रेरणा लेके हम लोगों ने आगे उनके कामों को देखा। स्वर्गीय पंडित नारायण प्रसाद दुबे जी जो मेरे बड़े पिताजी थे उनका भी मैंने काम को देखा। साथ ही महेश दुबे जी जो अभी वर्तमान में हैं, श्री SP चतुर्वेदी जी और पंडित गणेश प्रसाद दुबे जी, तो बहुत ही परिवार की लंबी लिस्ट है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि अगर किसी काम में कोई इंटरफेयर ना हो और कोई अगर आपको स्वतंत्र कर दे, फ्री हैंड दे दे कि आप देखिए कैसे कॉलेज चलना है और उन चुनौतियों का सामना करिए, पूरा प्रबंधन आपके साथ।
तो मैं सभी गवर्निंग बॉडी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इस काम के लिए वो प्रेरित करते हैं कि कैसे आपकी संस्था अच्छी चले और कैसे आप फ्री हैंड होकर उसको चला सकें। तो सबके सहयोग के साथ हम लोग इस काम को पूरा कर रहे हैं। और आज जो अब नई पीढ़ी है, अभी मेरा बेटा भी पढ़ के आया हुआ बाहर से और यहीं पे है बिलासपुर में, अमन दुबे जी। और वो भी जो उनकी अपनी नई सोच है, और कई बार हम लोगों को भी डांट सुनना पड़ता है कि ये चीज़ और अच्छी करनी चाहिए थी, अभी तक हुई नहीं है। बिल्कुल। तो जो नए बेच है और नई जो उनकी क्वालिटी है, जो उन्होंने नए संस्थानों को देखा है आगे, तो निश्चित रूप से जो उनकी सोच है, मुझे बहुत खुशी है कि आगे और ये कॉलेज बहुत अच्छा होगा। इसकी जो कल्पना हम लोगों ने की थी, हमारे बेटे या हमारे परिवार के अन्य सदस्य इसको आगे चलाने में बहुत अच्छी तरह से और समय के साथ खूब अच्छा काम करेंगे। सर, जब हम बात करते हैं कि आने वाले दौर पे आप इतना कुछ सोच रहे हैं, अगर आपको एक मौका दे दिया जाए कि बिलासपुर को एजुकेशन कैपिटल बनाना है, तो किस रूप में आप सहयोग करना चाहेंगे? अगर कैपिटल की बात करें तो एजुकेशन कैपिटल की काम तो बिलासपुर में चालू हो चुका है जी। और ये जो संस्थान है वो अपना अपना काम अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं। अगर सीएमडी कॉलेज इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है और उसको ये मौका मिलता है, तो सबसे पहले जो ऐसे बच्चे जो आज पढ़ने के लिए तो बहुत आगे जाने के लिए तैयार हैं, पर उनको एजुकेशन के लिए जो समस्याएं आती हैं, चाहे फंड की आती हो, चाहे बुक्स की आती हों, या आगे जाके उनको हम आज ये एडमिशन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि किसके मार्क्स अच्छे हैं और उस आधार पर हम एडमिशन को कर लेते हैं। पर जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं पर वो दूसरे रूप में बहुत अच्छे हैं जी, स्पोर्ट्स में हो, फील्ड है, स्पोर्ट्स में है या अन्य एकेडमी में बहुत अच्छे हैं, तो इसका चयन होना चाहिए और सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि सब बच्चे अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और जो एक पढ़ाई का जो ये चल रहा है कि परसेंटेज ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो उसका महत्वपूर्ण तो है ही है, पर हमको हर नज़रिए से बच्चे को नंबर के छोड़ के उसकी क्वालिटी, उससे एक बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल। एक अगर हम बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तब पता चलेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसको आगे क्या करना है। तो ये इस संवाद के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से हम चाहेंगे कि एक ऐसा काम हो जिसमें हर बच्चे को मौका मिले। और जो ऐसे बच्चे जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, वो निडी हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी अन्य कारणों से, तो उनमें उनको सहयोग मिलना चाहिए। सरकार, शासन लगातार इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो बच्चों को सुविधाएं देना है तो उसमें उनको सहयोग भी मिलता है, सहयोग राशि भी मिलती है। तो बहुत अच्छा मौका है। बच्चों को घर में ना बैठें। निश्चित रूप से कई बार समस्याएं परिवार में आ जाती है कि उनको काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है, तो पढ़ाई को कभी ना छोड़ें। आज साक्षरता के लिए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर व्यक्ति को पढ़ना लिखना जरूरी है। बिल्कुल। समाज में आपको जो भी आप काम करें, पर साक्षरता के साथ पढ़ लिख के खूब अच्छे से आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित रखें। सर, जैसे आपने बोला भी, तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आया है, उसमें भी ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि एकेडमिक कोर्सेज के अलावा भी वोकेशनल कोर्सेज, जैसे आपने बोला सर कि केवल परसेंटेज देख के, परसेंटेज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा वोकेशनल की, वो बच्चा और किसमें अच्छा टैलेंटेड है, उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ये चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखी हुई है, जो आपने बोला सर। सर, एक बहुत अच्छा टैगलाइन है, विद्या से विकास तक। विकास, इस बारे में आपका क्या सोच है सर? ये जो अभी आपने बात बोली, इसको अपन लोग भूल गए थे जी। जो एजुकेशन सेक्टर में बदलाव जो आया है, ये बदलाव एक बहुत लंबे समय बाद आया और जिसकी इसको छात्र छात्राओं को सबको इसकी ज़रूरत थी। अब पॉलिटिकली तो मैं नहीं जाना चाहूँगा कि किसका पार्ट पढ़ाया जा रहा नहीं पढ़ाया जा रहा, वो एक अलग मुद्दा है, पर एजुकेशन में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है जी। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज अगर अब एक पॉलिसी चली आ रही सालों से, उसमें अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा क्या? वही पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। समाज को अगर आप कह रहे हैं कि आज हम बदल चुके हैं, आज हम
कई सदियों से देखते चले आ रहे हैं, या नई सदी जो आ रही बच्चों की, उसमें आधुनिकता के तौर पे हम उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं, पर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ था। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और देश में जिस तरह से अभी शिक्षा को लेकर परिवर्तन आ रहा है, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयासों से आज बीएड एक इंटीग्रेटेड कोर्स अभी प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें आदमी बीए के साथ बीएड कर लेगा। बीए एलएलबी प्रारंभ हो रहा है, जिसमें एलएलबी बीए एक साथ हो जाएगा, बीकॉम एलएलबी भी हो जाएगा। और बीएससी को लेके भी ऐसे कई कोर्सेज नए नए आ रहे हैं। तो पढ़ाई को लेके जो एक सीमा रहती थी कि आप यही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें अब खत्म होती जा रही हैं जी। आपको सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए कि मेरे को आगे क्या करना है और आगे क्या मेरे को मौका चाहिए। तो बहुत सारे मौके आ रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। और लोग इसका फायदा उठाएं, और आगे नई टीम है उनको तो ये और नई नई चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे कि आज एजुकेशन है, जैसे मैंने सेक्टर बता दिया कि जो और एनसीसी वगैरह जो भी अलग हैं, दूसरा जो तीसरा जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो बच्चों की होती है कैंटीन जी। तो कैंटीन को लेके भी हम जागरूक हैं। कैंटीन में अभी आप जिस तरह से बच्चा चाहता है कि 2 मिनट में उनको बोलने में लगता है मेरे को मैगी दे देना, मेरे को ब्रेड का सामान दे देना, या बर्गर पिज्जा, ये सब चीज़ें जो एडवांस चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छी लगती हैं और जल्दी से वो उस पर उनका झुकाव हो जाता है, जो सेहत के लिए अच्छी भी नहीं है। हाँ, जो कि आजकल सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही हैं। तो अब हमारा प्रयास है कि एक मिलेट कैंटीन प्रारंभ किया जाए, जो शासन ने भी इसके लिए प्रयास चालू कर दिया है हर जगह जी। तो उसमें बच्चों को ये जागरूक किया जाएगा कि आपकी हेल्थ के लिए अगर आप आज शुरू से जागरूक हैं, आप जागरूक होते हैं 50 साल 40 साल कि अब मेरी एज 35 हो गई, अब मेरे को 45 हो गई, अब मेरे को अलर्ट रहना है। बिल्कुल सही। पर ये जो सावधानी अगर आप बचपन से रखेंगे, कॉलेज समय से रखेंगे, स्कूल के समय से रखेंगे, वो आपकी हेल्थ को लंबा और बहुत ही आगे ले जाएगा कि आप जल्दी से जो आज बीमारियां शुगर बहुत कम एज में हो रही है, चाहे आप ब्लड प्रेशर देख लीजिए, सही उसमें हो रही है, यानी एज में हो जाती है किसी भी एज में जी। तो जो आज आप ग्रसित हो रहे हैं अन्य बीमारियों से, उससे बचने के लिए ये मिलेट्स जो चीज़ें हैं उससे लोगों को अवगत कराना, लोगों को उन चीज़ों को खाने के लिए प्रेरित करना, यह प्रयास हमारा आगे होने वाला है। बिल्कुल सर, ये चीज़ें जो आपने बोला है और ये चीज़ें आने वाले समय पे बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज मेडिकल फैसिलिटीज़ तो आ गई है, आ गई, लेकिन बच्चों में भी ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है कि बच्चों को कैंसर हो रहा है, बच्चों को बीपी हो रहा है, जैसे आपने बोला शुगर हो रहा है, ये सब जो फास्ट फूड जो हम बोलते हैं उसकी वजह से होता है जी। एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा कि आपका बर्थडे 15 नवंबर एंड चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, हमारा पॉडकास्ट 14 नवंबर को शूट होता है। आपके बर्थडे के उपलक्ष्य में सर आप हमारी जनता, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ काम किए, उनके लिए एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, वो प्लीज़ आप रख दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, आपने बर्थडे की याद दिला दी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था। और आज का जो युग है, जैसा कि अभी सारी बातें आप लोगों ने सुनी और समझी, हर बच्चा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स का हमेशा सम्मान करें, पेरेंट्स की बातों को विशेष रूप से ध्यान दें। अपने परिवार में जो पेरेंट्स ने जो मेहनत करके आपको ये प्रयास किया है कि अच्छे अच्छे जगह एजुकेशन मिले, उस एजुकेशन का खूब अच्छे से फ़ायदा उठाएं। आपको अगर कॉलेज जाना है तो अन्य गतिविधियों को छोड़ के अपने फोकस पे ध्यान दें कि अभी मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को अच्छे गोल पे काम करना है, आगे क्या बनना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका गोल, उस पे काम करें। साथ ही लाइफ में समय जाते समय नहीं लगता। हम लोग अगर किसी अन्य चीज़ों में, आज जिस तरह से आधुनिकता बढ़ रही है, चमक बढ़ती चली जा रही है, हमें कुछ दोस्तों के माध्यम से या कुछ एडवर्टीज के माध्यम से भटकाव महसूस होता है कि नहीं हम यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो जो अपने समय की वैल्यू है उसको समझें। आज जितना भी आप समय की वैल्यू समझेंगे,
आज जितना भी समय आप अच्छे कामों में लगाएंगे वो आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, सुखमय करेगा। आगे आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए बहुत मौके रहते हैं, उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके टीचरों का सानिध्य है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। खूब शुभकामनाएं हैं, खूब आशीर्वाद है कि बच्चे खूब अच्छा काम करें, देश के लिए नाम रोशन करें, अपनी संस्थाओं का नाम रोशन करें। धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके, और मैं विशेष रूप से बॉइंट पूरे जितनी आपकी टीम है टॉक शो की, मैं उनको बधाई देता हूं कि आज आपने इस पुरानी संस्था को याद किया और आपने बातचीत की। और पूरी जो टीम मैंने देखा अभी जब यहाँ पे मैं आया तो किस तरह से एक अनुशासन के साथ पूरी काम कर रही है। मैं बधाई देता हूँ कि खूब बॉइंट की टीम अच्छा काम करे। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।